तुम भाई बेवकूफ कहलाओगे अगर अभी तुमने VivoBook 16X खरीद लिया, क्योंकि अभी 2050 वाला वेरिएंट भाई 60,000 रुपए में मिल रहा है। देखो सबसे पहले मैं प्राइस क्लियर कर देता हूँ। अगर VivoBook 16X खरीदना है 2050 वाला तो उसकी सही प्राइस रेंज है 50,000 से 52,000, और अगर तुम्हें 3050 वाला वेरिएंट खरीदना है तो उसकी प्राइस रेंज है 57,000 से 62,000। ठीक है, तो मैंने प्राइस वाली चीज तो क्लियर कर दी। दूसरा सवाल ये है कि हमको 16X खरीदना चाहिए या फिर Asus का टफ A15 जो भी आ रहा है वो खरीदें, या फिर MSI का थिन सीरीज ले लें, उसमें भी 3050 मिल रहा है। देखो सारे सवालों के जवाब देता हूँ, बैटरी बैकअप से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड सब बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, आपका एक बाइंग डिसीजन मैं बनवा दूंगा। तो देखो सबसे पहला जो सवाल है, टफ सीरीज लें या फिर 16X लें। देखो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो 16X लो। उसका रीज़न क्या है, एक तो 3050 मिलता है 55 वॉट TGP वाला, मतलब इसमें ऑलमोस्ट सारे गेम्स चलेंगे जो टफ में चलते हैं। ठीक है, थोड़े से फ्रेम रेट्स कम मिलेंगे बट चलेंगे सारे और कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कैजुअल गेमिंग डेफिनेटली कर सकते हो। दूसरी चीज़, i5-12500H CPU मिलता है, मतलब 12 कोर का CPU मिल रहा है। हैंस आप एडिटिंग भी कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह चलाना आराम से चला सकते हो, जो प्रोजेक्ट्स हैं स्कूल के वो भी कर सकते हो, AI और ML के भी कुछ काम कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको पूरा ही डेडिकेटेड AI ML वाले काम करवाने हैं लैपटॉप में तो उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। वो भाई फिर 4050 लो तगड़ा वाला, तब काम होगा, अगर इंटरमीडिएट से ऊपर लेवल का AI ML का काम करना है। वरना बेसिक काम के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए तो मोर देन एनफ है 16X। और सबसे अच्छी चीज़, बैटरी बैकअप बढ़िया मिल जाती है, लैपटॉप हल्का है, डिस्प्ले बड़ी है। और अगर टफ A15 की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिलने वाली है उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेड GPU है ही नहीं, सारा काम भाई डेडिकेटेड GPU से होगा 3050। डेफिनेटली उसमें परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। ठीक है, लेकिन ये मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा जो लोग सिर्फ एडिटिंग करने वाले हो। अगर आप एडिटिंग का ही काम करने वाले हो तो मैं बोलूँगा टफ सीरीज़ विल बी अ बेटर चॉइस। अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है तो भी टफ सीरीज़ बेटर रहेगी, लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है, आपको कैजुअल गेमिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, ज़्यादा वर्सेटाइल लैपटॉप, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप यहाँ पे 16X है। उसका जो दूसरा सवाल है MSI थिन से रिलेटेड, कि MSI थिन लें या फिर 16X लें। देखो मैं बोलूँगा 16X बेटर चॉइस है। MSI थिन में अगेन एडिटिंग का काम थोड़ा सा बेटर हो सकता है क्योंकि उसमें DDR5 रैम मिल जाती है, इसमें नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका जो GPU है वो भी ज़्यादा पावरफुल है और CPU भी सिंगल कोर परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर निकल के आता है अगर आप 12500H वेरिएंट लेते हो। अगर 13 जनरेशन वाला MSI थिन लोगे तो उसमें CPU भाई बेटर है। लेकिन ओवरऑल एक लैपटॉप मैं बोलूँगा एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, डे टू डे टास्क के लिए, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करना चाहते हो, ये सारे काम 16X में बेटर हो जाएंगे। और जैसा कि बता चुका हूँ, अगर डेडिकेटेड गेमिंग और एडिटिंग करनी है देन Asus टफ A15 बेटर चॉइस रहेगी फॉर श्योर। और अगर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो इंटेल वाला वेरिएंट लेना टफ गेमिंग का, जो F15 आता है। और एक सवाल ये आता है कि 16X में क्या हम एडिटिंग कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हो यार, तगड़ा CPU है, तगड़ा GPU है, एंड इसमें आप 4K लेवल की एडिटिंग भी कर पाओगे। इफ़ नॉट 5-6 लेयर बट 2 लेयर की तो आराम से कर पाओगे। और फुल HD एडिटिंग तो भाई मल्टीपल लेयर्स की आराम से कर सकते हो, मैंने खुद करके देखा, कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात फिर बैटरी बैकअप की, तो देखो नॉर्मल यूज़ के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हैवी टास्क सब लोगों के लिए अलग अलग रहता है। किसके लिए भाई गेमिंग करना हैवी टास्क है, किसी के लिए एडिटिंग प्लस गेमिंग हैवी टास्क है। तो देखो नॉर्मल यूज़ पे कितना बैटरी बैकअप मिला मुझे, मैं बताता हूँ। बैकलिट ऑन था और उसके बाद जो नॉर्मल काम है जैसे वेब ब्राउजिंग हो गई, कोई वीडियो देखना वगैरह हो गया, हल्की फुल्की कोडिंग हो गई, ये सब करते हुए, और जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस भाई 50-60% पे, इन सारे लेवल्स पे VivoBook 16X मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे 20 मिनट तक का बैटरी बैकअप दे गया, विच इज़ गुड। आप सोचोगे एक थिन लैपटॉप के लिए ये कम है, भाई थिन लैपटॉप में जनरली U सीरीज़ का CPU होता है, इसमें H सीरीज़ का CPU है, उसके साथ साथ 55 वॉट TGP वाला 3050 भी मिल रहा है। तो भाई बैटरी तो ये खाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस कैसे देगा वरना। ठीक है, और अगर हैवी टास्क करते हो मैं बोलूँगा भाई 1 से 1.5 घंटा, एट द मोस्ट 2 घंटे, लेकिन प्लग इन करके करना, उससे आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी। फिर एक और सवाल आता है, हम 3D ब्लेंडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं क्या? देखो कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन एक कैच है, जितने ज़्यादा आपके एलिमेंट्स बढ़ेंगे ना एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, उतना ये भाई स्लो होगा थोड़ा, क्योंकि 3050 है 4 GB वाला एक तो, और ऊपर से 55 वॉट TGP के साथ, तो आपको 6 GB वाला GPU चाहिए ही होगा अगर आपको 3D ब्लेंडर वगैरह यूज़ करना है। लेकिन हाँ, अगर एकदम बिगनर हो, जस्ट शुरू कर रहे हो तो भाई बिल्कुल ले सकते हो, काम करेगा ये लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फिर एक और सवाल ये आता है ट्रेडिंग के लिए कैसा लैपटॉप है। देखो बढ़िया लैपटॉप है भाई ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि एक तो बड़ी डिस्प्ले मिल रही है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरी चीज़ क्योंकि इसका CPU भाई अच्छा खासा पावरफुल है, तो मल्टीपल टैब्स भी ओपन हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, इसमें आप रैम जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन रिप्लेस करके जो एग्जिस्टिंग रैम है 24 GB तक, और जो SSD है उसको 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो बिल्कुल। बाकी एक चीज़ और रह जाती है, दैट इज़ डिस्प्ले। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि IPS डिस्प्ले नहीं है शायद, या फिर इसके जो व्यूइंग एंगल्स है वो बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके व्यूइंग एंगल्स बढ़िया हैं, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है और हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सो डे टू डे टास्क गेमिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। और हाँ, ये एक IPS डिस्प्ले ही है जिसके व्यूइंग एंगल्स भी कमाल के हैं। 45% NTSC के साथ आता है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्ले के साथ इस लैपटॉप में। तो देखो मैंने सारे सवालों के ऑलमोस्ट जवाब दे दिए जो बार बार कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं। अगर आपका कोई सवाल और रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना, एंड मैंने बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंटिल देन, पीस आउट।